जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रामदेव जी हमारे रामसा पीर। हिंदू इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। किस रूप में पूजते हैं? भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में। और मुस्लिम इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर के रूप में इन्हें पूजते हैं। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आस्था के साथ आते हैं। सबसे बड़ा मेला राजस्थान का है सांप्रदायिक सद्भावना का, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। अब रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी था और इनकी माता थी मेणादे। मेणादे और अजमाल जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी का जन्म होता है। इनके जो चमत्कार होते हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। पहला पर्चा इन्होंने अपनी माता मेणादे को दिखाया था। उसी के साथ इन्होंने सातलमेर नगर में जो भैरव राक्षस था उसे मारकर सातलमेर नगर के लोगों को भैरव राक्षस राक्षस के आतंक से उन्हें मुक्त किया था। रामदेव जी हमारे राजस्थान के अन्य लोक देवता मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी ने इन्हें पोखरण का जो क्षेत्र था वो इन्हें दिया था। पोखरण का क्षेत्र इन्होंने अपनी बहन सुगना को दहेज में दे दिया था और इन्होंने रुणेचा रामदेवरा बसाया था। रामदेव जी जो इनका पंचरंगी ध्वजा होता है उसे नेजा कहा जाता है। यह एकमात्र राजस्थान के कवि लोक देवता थे। इन्होंने 24 वाणिया नामक ग्रंथ लिखा है और इनका घोड़ा जो होता है वो होता है लीला घोड़ा। कौन सा घोड़ा? लीला घोड़ा। और इनके जो धर्म बहिन थी वो डाली बाई थी। इसी के साथ में रामदेव जी का जो जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इन्होंने रुणीचा रामदेवरा में राम सरोवर की जो पाल थी वहां पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली। देखिएगा ये रामदेव जी, हमारे रामदेव जी। और ये रामदेव जी की जो वास्तविक वहां पे मूर्ति है रुणीचा में वो है। और इनकी समाधि ली थी और इनकी आराधना में इन्होंने एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया पंथ के जो महिलाएं होती हैं वो इनके मेले में 13 ताली नृत्य करती है। और 13 ताली नृत्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इस पर 13 मंजीरियां बांधी जाती है शरीर पर और उसके 13 मंजीरों को इस प्रकार से कला दर्शाई जाती है कि घर के 13 प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको दर्शाते हुए ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में चौतारा बजाया जाता है। और रामदेव जी के 24 इनके पगलियों की पूजा होती है। क्या होती है? पगलियों की पूजा होती है रामदेव जी के। कहीं पर भी रामदेव जी की जो थान होगी वहां पर उनके पगलियों की पूजा होगी। ये रामदेव जी का समाधि स्थल है वो बताया गया है यहाँ पे राम सरोवर की पाल के ऊपर है। एकादशी के दिन ये डालीबाई की चूड़ी है। यहीं पर रामदेव जी से एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डालीबाई ने समाधि ली थी। इसी के साथ में इसमें इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।